इस धरने की पूरी कमेटी, गांव के सभी भाई बुजुर्ग, बच्चे, हमारी माताएं बहनें, सभी सम्मानित नेतागण, श्री बलराज कुंडू जी, हमारे जिला प्रधान बैठे हैं, राजू मकड़ौली जी, अशोक जसिया जी, सुमन हुड्डा जी है हमारी बेटी, सभी सम्मानित साथियों, आप सबके बहुत आभारी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने पहले दिन से लेके यहां पे बैठे हो, लंगर चलाए, धरने दिए, आंदोलनों में जाते रहे। आप सबके आभारी हैं। इस आंदोलन को जीतने का सेहरा उन 750 किसानों के सिर जाता है, जिनमें आपके भी यहां से भी ये बुजुर्ग बैठे हैं, मुकेश डागर जी जो थे वो शहीद हुए हैं, जो अपंग थे और रिक्शा, हाथ वाला रिक्शा चला के वो धरने पे जाया करते थे। पता नहीं चला, अभी इन्होंने 4-5 दिन पहले हमें बताया है, उनको हम कोई राहत भी नहीं पहुंचा पाए। तो जो 750 किसान शहीद हुए हैं, उनके चरणों में नमन है। उनके सिर इस जीत का सेहरा जाता है। और जो आप जैसे संघर्षी भाई हमारे धरनों पे बैठे रहे, लगातार 2 डिग्री टेम्परेचर, 45 डिग्री टेम्परेचर सहा, तूफान आए, आंधियां आई, सारा टेंट वेंट झोपड़ियां उड़ गई, खुले आसमान के नीचे ऊपर से बारिश पड़ती रही और वहां पे किसान ऐसे ही जमे रहे और ठंड में, कई गर्मी में परमात्मा को प्यारे हुए, लेकिन जगह को नहीं छोड़ा। आप जैसे भाइयों ने लंगर चलाए, लोगों का हौसला बढ़ाया, आने जाने वालों की भूख मिटाई, लोगों का आपने उत्साह बढ़ाया, जिसकी वजह से लोग आते जाते रहे धरनों के ऊपर। आप सबके अति आभारी हैं। लेकिन साथियों, अभी हम एक पौड़ी चढ़े हैं, अभी एक सीढ़ी चढ़े हैं, अभी छत बहुत दूर है। सवाल इस चीज का है कि इस देश के अंदर जिसको आपने कुर्बानियां देके आजाद कराया था, अंग्रेजों से आजाद कराया था कुर्बानियां देके, क्या वो कारपोरेट के लिए करवाया था, अंबानी अडानी के लिए करवाया था या अपने लिए करवाया था? कई बार तो आंकड़े बताते भी शर्म आती है। अरे करीब 7.5-8 लाख करोड़ के कर्जे में पिछले 20 साल में 4 लाख लोग आत्महत्या कर गए, कर्जे में डूब के मर गए किसान। और इसी देश में जो बड़े पूंजीपति 10,000, 20,000 करोड़ मार के भाग गए, जो आज तक बन गया 15 लाख करोड़, सारे देश के टोटल किसानों के कर्जे से 2 गुना मार के भाग गए, जिसको एनपीए बोल दिया गया कि अब ये पैसा वापस नहीं आ सकता। उन लोगों में से एक भी आदमी फांसी लेके नहीं मरा। क्यों? हमने क्या खा लिया? देश के किसानों ने क्या खा लिया? ये मरता है, ये इसलिए मरता है कि ये इज्जतदार लोग हैं। बची इज्जत, गया कुछ नहीं, और गई इज्जत, बचा कुछ नहीं। ये वो अणखी लोग हैं, ये इज्जतदार लोग हैं। इनकी 2 लाख के कर्जे में फोटो लगा दी गई बैंक में, जमीन कुर्क करने के लिए आ गए गांव में। अभी यहां सफीदों में एक बैंक है, एक एसर ट्रैक्टर उन्होंने लिया था और उस एसर ट्रैक्टर के बदले 27 कनाल जमीन
बैंक ने कुर्क कर ली, बैंक के नाम कर दी 27 कनाल जमीन। पैसे भी भरने के लिए तैयार है, भर दिए, फिर भी नहीं छोड़ी। मरेगा नहीं तो क्या करेगा भाई? कौन बचाएगा इन किसानों को? कोई चांद से उतरेगा? नहीं। किसने मारा हमें? कौन है हमारा दोषी? कौन है हमारा गुनाहगार? कौन है वो पापी जो हमें मार रहा? वो है ये राजनेता, वो है जिन्होंने कानून बनाया हमें लूटने के, वो है जिन्होंने हमें मारने के कानून बनाए और पूंजीपतियों को और पालने के कानून बनाए। अरे सीमा भी तो हो, अरे कहीं हद तो हो। हम तो जिंदा रहने की ही तो बात कर रहे हैं। हमने कौन सी रियासतें मांग ली? हम तो केवल जिंदा रहने की बात कर रहे हैं। इस देश के अंदर इन कानून बनाने वाले पापियों ने ऐसे कानून बनाए, सबसे छोटे आदमी की जेब से पैसा निकला और सबसे बड़े आदमी की जेब में गया। आज एक आदमी की आमदन केवल एक दिन में 35 रुपए, एक दिन में एक आदमी की केवल 35 रुपए। अरे कैसे जिंदा रहेगा? 20 करोड़ लोग वो हो गए हैं जो 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकते। सरकार के आंकड़े में 20 करोड़ मरने के लिए छोड़ दिए। अरे हमारे 45% बच्चे, 45% आधी आबादी बच्चे जो कुपोषण का शिकार हैं, जिनको पूरी खुराक नहीं मिली, जिनमें पूरी बढ़वार नहीं है, जिनमें पूरा वजन नहीं है। अरे हमारे 80% लोग इलाज कराने से मोहताज है, मर जाते हैं घर में। 20 लाख का, 30 लाख का, 50 लाख का इलाज नहीं करा सकते। और इसी देश में एक आदमी की आमदन 2000 करोड़ एक दिन में है। 2000 करोड़, और अभी उसी को और अमीर बनाया जा रहा है। अभी जो 15 लाख करोड़ का खेती का कारोबार जो कंपनियों के हवाले किया था, जिसको हम काले कानून बोलते हैं, किसने बनाए? अभी उन लोगों को और अमीर बनाने के लिए किसने बनाए? हमारे राजनेताओं ने। अगर आज दोषी है, आज अंग्रेज हमारे दोषी नहीं है। हमें चंबल घाटी के डाकू नहीं लूट रहे, आज लूट रहे हैं हमारे नेता। और आज इस राजनीति को शुद्ध करने की जरूरत है। व्यापारी लोग चले गए हैं राजनीति में, राजनीति को व्यापार बना लिया है। पैसे से सत्ता खरीदते हैं, सत्ता से पैसा बनाते हैं, और फिर पैसे से सत्ता खरीदते और फिर सत्ता से पैसा बनाते हैं। ये एक बार एमएलए बन के 100 करोड़ के मालिक कैसे बन जाते हैं भाई? कौन सा फार्मूला है भाई वो? सारे अगर 1000 करोड़ का चंदा बीजेपी को देती है ना कारपोरेट, तो 500 करोड़ साथ में कांग्रेस को भी देती है। ये खेल चलता है। आपके पक्ष के कानून नहीं बनेंगे? हां, बन सकते हैं। सुधर सकता है सिस्टम। पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होगी। सिस्टम सुधर सकता है अगर आप लोग इतना कर लो। ये देख लो कि आपकी मददगार कौन है, ये देख लो कि आपके साथ कौन खड़ा है, ये देख लो कि आपके आंदोलन में कौन आगे रहा है, ये देख लो कि आपकी मदद को के लिए कौन लड़ा है। आप उन लोगों को आगे निकाल दो और दूसरों को भगा दो। इस राजनीति को शुद्ध करने की जरूरत है। दूषित हमारी राजनीति हो गई है, क्योंकि हम अपनी चमचागिरी में ना पता नहीं किसके तलवे चाटने शुरू कर दें। हमें पद मिलना चाहिए, हमारी चौधर चलनी चाहिए, बाकी भाड़ में जाए देश। ये प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी। इस राजनीति को शुद्ध करना पड़ेगा सबसे पहले। साथियों, मैं बेनती करूंगा कि अभी बहुत से आंदोलन लड़ने पड़ेंगे, बहुत सी कुर्बानियां और देनी पड़ेगी, बहुत बार लाठौर खाने पड़ेंगे। धन्यवादी है आपके कि आपने पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश में सबसे नंबर 1 पे हरियाणा ने आंदोलन लड़ा है। 264 मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए, 48,000 लोगों पर हरियाणा में मुकदमे दर्ज हुए। अगर हरियाणा के लोगों की गिनती कर लें तो पूरे देश के सारे लोगों से ज्यादा है।
मुकदमे बनने वालों की। सबसे ज्यादा लाठीचार्ज अगर हुआ, सबसे ज्यादा सिर पटे हड्डियां टूटी, तो वो हरियाणा वाला पे टूटी। सबसे पहले लाठीचार्ज शाहबाद पिपड़ी के अंदर हुआ, जहां से पूरा आंदोलन 10 सितंबर को 3 बार लाठीचार्ज वहां पे हुआ, जहां से पूरा आंदोलन ने एकदम देश में तेजी पकड़ी। और आप लोगों ने हर तरह से इस आंदोलन में सहयोग किया। आप सबके धन्यवादी हैं, पूरे हरियाणा वासियों के धन्यवादी हैं, पूरे रोहतक जिले के धन्यवादी हैं, और आपके धरने के विशेष तौर पर धन्यवादी हैं। बता रहे हैं कि 5 लोगों पे, यहां भी लंगरवाड़ा पे मुकदमा दर्ज हुआ। बहुत से लोगों पे मुकदमे दर्ज किए, जिसने भी हमारी मदद की। गाड़ेवाड़ा में मुकदमा दर्ज कर दी, किसी ने खबर छाप दी, उसको मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन सारे वापिस होंगे। हमने कहा था कि आप इकट्ठे रहिए, ये बीजेपी 100 छित्र भी खाएगी और 100 गठे भी खाएगी, और वही हुआ। ये सारे काम करेंगे, लेकिन करेंगे आपकी एकता के बल पर। इसलिए मैं एक अनुरोध आपसे ये करना चाहूंगा कि आप यहां की एक पक्की कमेटी बना लें। जब भी आंदोलन में जरूरत पड़े तो हमें बार बार परेशान ना होना पड़े, बस हम कमेटी को मैसेज दें, हम प्रधान को मैसेज दें, और धरना शुरू हो जाए। जहां इकट्ठे होना वहां हो जाए। तो आप यहां पे एक पक्की कमेटी और जरूर बना लें, प्रधान बना लें, उसके साथ और सहयोगी बना लें। तो इतनी सी बात कहता हुआ आपसे क्षमा चाहूंगा, और क्षमा इस बात की भी चाहूंगा कि हम बहुत लेट आते आते हो गए हैं, और बहुत जल्दी अभी कहीं जाना है। कि हमारा किसान भाई KMP से कूद के शहीद हो गया था, अभी उसके घर पे जाना है। तो परसों उसकी 13वीं है, आज उसके घर पे जाना है, इसलिए थोड़ी जाने की जल्दी थी, और इसलिए आपसे माफी चाहूंगा। आप लोगों ने इतना स्वागत किया, इतना आप लोगों ने इस आंदोलन में सहयोग किया। एक बार आपकी पूरी कमेटी का, आपके पूरे इलाके का, आपके पूरे गांव का बहुत बहुत धन्यवाद।